My dear students, I am Saif Ali and welcome to the newest video of the ज्ञान कुंभ। और आज की ये वीडियो हमारे चैनल की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा में बनी हुई है, जिसमें हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 1 है उसका थर्ड सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मापन में आने वाली त्रुटियों यानी मेजरमेंट में होने वाली गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं बोर्ड पर और अब हम जानेंगे कि फिजिक्स जो है एक प्रायोगिक विज्ञान है या कहें प्रयोगों पर आधारित साइंस है। तो जब हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को नापना पड़ता है और उसी के लिए हम मापन पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जब चीज़ों को नापते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो उन्हीं को आज हम समझेंगे कि कौन कौन सी गलतियां या त्रुटियां हो जाती हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें 2 पॉइंट समझेंगे। जो पहला है यथार्थता यानी एक्यूरेसी, और दूसरा है परिशुद्धता यानी प्रिसीजन। तो सबसे पहला जो है यथार्थता, वो क्या होता है? यथार्थता का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को नापते हैं, अब हमें मालूम है कि जैसे कोई चीज़ सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, जैसे अगर किसी की हम लेंथ नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर मीटर में नाप रहे हैं, तो वो तो हमें मालूम है कि वो पैमाना है। लेकिन अब मापते हुए वो सही एक्यूरेटी उतना है या नहीं है, वो इसकी यथार्थता यानी एक्यूरेसी कहलाएगी, है ना। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट वो चीज़ है उतनी या नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी है उसकी परिशुद्धता। अब परिशुद्धता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने किसी चीज़ को, लेंथ की हमने आपको एग्जांपल दिया, तो हम लेंथ में अगर हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं और हमने कह दिया कि ये 1 मीटर है, लेकिन 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप उसको फिजिक्स में बिल्कुल एक्यूरेट देखेंगे कि वो 100 सेंटीमीटर की है या नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट, है ना। तो परिशुद्धता उसका सेकंड पॉइंट हो गया, यानी ये एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। अब इसी हिसाब से हम अगले पॉइंट्स को जानेंगे। तो अभी हमने परिशुद्धता यानी प्रिसिजन के बारे में पढ़ा। अगर हम उसके बारे में और अच्छे से समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पैमाना किसी चीज़ को कितनी लिमिट तक नाप सकता है, यानी कितनी सीमा तक उसको नाप सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना के रखी है, ठीक है, और उसमें हम एक और नया पॉइंट सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है भाई इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी यंत्र के नाम हैं और उसका लीस्ट काउंट या कहें अल्पतमांक। अब अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक या लीस्ट काउंट वो नंबर होता है जिसको कोई भी स्केल जो भी हम ले रहे हैं, चाहे वो लेंथ नापने के लिए हो, मास नापने के लिए हो, यानी लंबाई, द्रव्यमान, कोई भी चीज़ नापने के लिए हो, जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उसको नापने के लिए, वो उसको कहाँ तक नाप सकता है ना। और यही उसकी परिशुद्धता होती है, ठीक है। तो यानी परिशुद्धता और अल्पतमांक 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएं। देखो, परिशुद्धता तो वो प्रोसेस है जो जिसको हम उसको नाप सकते हैं, उसको लास्ट लिमिट तक, और वो नंबर जो लिमिट है उसकी लास्ट जो नंबर रहेगा उसको हम अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है, अब है मीटर पैमाना। जैसे अगर हम मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो मीटर पैमाना या मीटर स्केल कहाँ तक उसको सही एक्यूरेट नाप सकता है, वो है 0.1 सेंटीमीटर। यानी आपने सेंटीमीटर स्केल वाला देखा होगा, मीटर स्केल में सेंटीमीटर बने होते हैं और उसमें जो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट लगे रहते हैं एक के बाद एक, वो मिलीमीटर्स होते हैं और मिलीमीटर्स को अपन 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका यानी मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। फिर अगला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स चीज़ों को 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है और इसी तरह से स्क्रू गेज नाप सकता है 0.001 सेंटीमीटर। देखिए, मीटर स्केल या मीटर पैमाने को तो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन इनको नहीं लिखा क्योंकि इनको इंग्लिश में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ही कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मापन की त्रुटियों के बारे में समझेंगे। तो अब हम मेन पॉइंट यानी मापन में आने वाली त्रुटियों के बारे में समझेंगे। त्रुटियां मतलब क्या? त्रुटियां मतलब गलतियां। कैसी? कि जब हम फिजिक्स में गलतियां करते हैं किसी चीज़ को नापने में, है ना, जब हम किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहा हूँ और
उसमें कुछ गलतियां हो जाएं तो वो कहलाती हैं त्रुटियां, मापन में त्रुटियां। उनको हमने 3 टाइप्स में बांट रखा है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है सिस्टमैटिक एरर्स यानी क्रमबद्ध त्रुटियां। अब ये कैसी होती हैं? तो ये जैसे कुछ गिने चुने कारणों की वजह से आने वाली त्रुटियां सिस्टमैटिक एरर्स या क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। इनको हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनको कम कर सकते हैं। अगर जैसे हमने किसी चीज़ को मेज़र किया और उसमें किन्हीं वजह से, जानी पहचानी वजह से जो है गलतियां आ गई, तो हम इनको कम कर सकते हैं, बाद में सॉल्व कर सकते हैं गलती होने के बाद भी। और फिर दूसरी रहती हैं रैंडम एरर्स, यादृच्छिक त्रुटियां। ये जो है ऐसी त्रुटियां होती हैं कि मतलब रेयरली होती हैं, बहुत कम होती हैं और अनियमित होती हैं, मतलब इर्रेगुलर होती हैं कि इनका कोई फिक्स एक पैटर्न नहीं होता कि जो है ये अब की बार अगर ये गलती हुई तो अगली बार अपन दोबारा से जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वैसी की वैसी गलती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अनियमित इर्रेगुलर्स होती हैं। और अगली है हमारी ग्रॉस एरर्स यानी स्थूल त्रुटियां। अब इनके नाम थोड़े से कठिन होते हैं, बाकी ये हैं बहुत ईजी। जैसे अगर जो किसी भी चीज़ का कोई भी व्यक्ति मेजरमेंट ले रहा है फिजिक्स के अंदर, और एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब मेजरमेंट लेता है तो इंसानों से भी गलतियां होती हैं, और जो इंसानों से जो गलतियां हो रही हैं उन्हीं को हम स्थूल त्रुटियां या फिर ग्रॉस एरर्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आज हमने ये जो त्रुटियां पढ़ी हैं इनके भी टाइप्स होते हैं, तो इनके टाइप्स को और इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इनको अब मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो हमारी ये वाली वीडियो जो है पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब करें। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे ही कंटेंट को आपको फैलाना भी है, इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।